बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सुपौल पहुंचे, जहां पिछले 12 वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक बदलावों को उन्होंने गिनाया। वहीं राज्य में उन इलाकों की पहचान करने की भी बात कही जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। बिहार के शिक्षा विभाग का जिम्मा संभालते ही मंत्री मिथिलेश तिवारी लगातार ज़मीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सुपौल पहुंचे शिक्षा मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, बल्कि शिक्षा नीतियों में भी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यों से शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आए हैं। हमारा पूरा ध्यान अब बिहार के सरकारी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक बनाना है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमने तय किया है कि जिन क्षेत्रों में अब भी विद्यालय या संसाधनों की कमी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर नए स्कूलों के निर्माण की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। महामंत्री श्री कुणाल कुमार जी, हमारे पार्टी के सम्माननीय जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र ऋषिदेव जी, जिनके प्रांगण में हम सभी यहाँ विराजमान हैं, वैसे हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय नागेंद्र बाबू, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य खोखा बाबू, दिलीप बाबू, हमारे पूर्व सांसद जी राम कुमार राय जी और सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, 12 साल बेमिसाल। 2014 में जब 10 वर्षों के कांग्रेस पार्टी के कुशासन की सरकार से लोग ऊब चुके थे, विकास पूरी तरह ठप था, राष्ट्रीय स्वाभिमान करा रहा था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, हमारे देश के सैनिकों के सर काटकर पाकिस्तान ले जाता था, उसी समय एक राष्ट्र नेता का उदय हुआ और 2014 में देश के करोड़ों लोगों का आशीर्वाद लेकर और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने विकास और सुशासन की यात्रा शुरू की, जिसे आज 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पंडित नेहरू के बाद सबसे अधिक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति जिन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। और जब उन्होंने काम शुरू किया तो संसद की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उन्होंने सीढ़ियों को प्रणाम करके संसद में प्रवेश किया। वहां उन्होंने भारत की सभ्यता संस्कृति का दर्शन कराया कि हमारे लिए मंदिर की सीढ़ियों से कम संसद की सीढ़ियां नहीं है, क्योंकि वह लोकतंत्र का मंदिर है। यह काम करके मोदी जी ने देश की जनता के मन में एक अटूट विश्वास पैदा किया। उनका जो पहला भाषण था, वो भाषण ये था कि यह सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है। यह लाइन नहीं है, यह संकल्प है, जिसे मोदी जी ने उस समय अगर कहा तो उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। और देश में अगर आप प्रामाणिक शासन की बात अगर कभी भी आप सोचेंगे तो मोदी गवर्नमेंट की ही बात समझ में आएगी। मैं एक उदाहरण देता हूं। जब देश में राजीव गांधी कालांतर में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने दिल्ली से एक बयान दिया था कि मैं 100 रुपया गरीबों के लिए भेजता हूं तो 85 रुपया दलाल खा जाता है, 15 रुपये ही पहुंचते हैं। यह कट मनी, यह देश को खोखला कर रही थी। और उसी समय नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने आते ही जैम ये स्कीम उन्होंने लागू किया। जे मतलब जनधन, ए मतलब आधार और एम मतलब मोबाइल बैंक। और आपने देखा होगा कि डीबीटी के माध्यम से उन्होंने दिल्ली से पैसा सीधे गरीबों तक पहुंचाने का जो अभूतपूर्व कार्य किया है, यह देश में सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित हुआ। जब भारत सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों को मिलता है तो राष्ट्रीयोदय होता है।
और मोदी जी ने राष्ट्रीयोदय भी कराया और भाग्योदय भी कराया और भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा वार किया। आपने सुना होगा कि कई बार पार्लियामेंट में मोदी जी ने तंज कसा कांग्रेस पर कि ये कौन सा पैसा है जो दिल्ली से चलता है तो घिसते 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 गरीबों तक जब पहुंचता है तो मात्र 15% ही रह जाता है। लेकिन दूसरी ओर ये जो डीबीटी से पैसे गरीबों के खाते में आ रहे हैं, 100 रुपया मोदी जी भेजते हैं तो 101 रुपया गरीब को मिलता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब आप अटल जी के कार्यकाल को देखेंगे तो देश में पहली बार किसानों के लिए कल्याणकारी योजना किसान क्रेडिट कार्ड जो अटल जी ने लागू किया और मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना उसके साथ और लागू करके और किसानों को उन्होंने बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा राहत दिया। आज हर किसान के खाते में एक साल में 6,000 रुपए जब आते हैं और जो नॉन रिफंडेबल हैं और किसानों को खेती करने के लिए भारत सरकार मदद करती है, करोड़ों की संख्या में किसानों को यह लाभ मिलने वाला देश प्रथम देश है जिसे मोदी जी ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और इसके कारण हमारे किसानों की पैदावार बढ़ी है, उनका संकल्प बढ़ा है। और पहले कभी कभी देश में खबरें आती थी कि किसान आत्महत्या कर लिया, अब ये खबरें कहीं से नहीं आती। किसानों का सम्मान भारत में मोदी जी ने बढ़ाने का काम